वालों को किसने फोन किया होगा? कहीं कहीं नम्रता बहन ने खुद तो आतिश भाई को झूठा साबित करने के लिए वो इस हद तक गिर सकती है कि अपनी जान खतरे में डाल दी। और एक तरफ मैं नम्रता बहन का झूठ सबके सामने लाने के लिए अपने परिवार को इतना दुख दे रही हूँ। मिल और दर्जी तो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक आदमी को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कब तक करती रहूंगी? मुझ में ताकत नहीं है। सारी दुनिया से मैं अकेली नहीं लड़ सकती। लड़ सकती हूँ, जो गलत है उसके खिलाफ अकेली मैं लड़ सकती हूँ। बस मुझे शक्ति देना कानूना। हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। अपने परिवार वालों के हाथों इतना बड़ा पाप नहीं होने दे सकती मैं। बस मुझे कमजोर मत पड़ने देना कानूना। बहन का लॉयर, उससे तो पैसे मिल गए होंगे, वो तो मेरा साथ कभी नहीं देगा। और फेरी के स्कूल का कार्ड, वो तो द्वारका छोड़कर जा चुका है। अब मेरी मदद कौन करेगा? सॉरी मैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आप भले ही मुझसे बात ना करें, मुझसे नाराज रहे, लेकिन मैं नम्रता बहन की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। मुझे शक्ति देना कानूना। भाभी आपको नंदिनी से घर से अलग होने की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो और क्या करती मैं? नम्रता की जान पर बात आ गई। हम नंदिनी को नम्रता पसंद नहीं है तो क्या सल्यूशन हो सकता है? ठीक है, चाहे नंदिनी और दर्श कहीं और रहे। ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं माँ। मैं नंदिनी से बात करूंगा ना। एक गुड न्यूज है, आतिश ने डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए। सच? मुझे पता था द्वारकाधीश सच्चाई सबके सामने ले ही आएंगे। He deserves this. हाँ, मैं नमू को भी जाके बताता हूँ इसके बारे में। उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ है ना। आतिश भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? नंदिनी मेरी बात ध्यान से सुनो। लाइफ में ऐसे और भी कई लोग मिलेंगे आतिश जैसे, झूठे आंसू बहाने वाले, ड्रामा करके बेचारा बनने वाले। लेकिन हम कमजोर बन के किसी के ऊपर भी अंधाधुंध विश्वास नहीं कर सकते, खासतौर पे तब जब हमारी फैमिली के ऊपर बात हो। तुम्हारे आतिश पर भरोसा करने से क्या हुआ? नम्रता कितनी हर्ट हुई है। लेकिन दर्शी मैं आई नो कि इसके पीछे तुम्हारा मोटिव गलत नहीं था। तुम्हें लगा कि आतिश सही है इसलिए तुम उसकी हेल्प करना चाहती थी। I know that. हो गई गलती, इट्स ओके। लेकिन अब हमें उस गलती को सुधारना है। जाओ जाके नम्रता से बात करो, माफी मांग लो उससे। को नम्रता बहन से तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मुझे आतिश भाई से बात करनी पड़ेगी। आपने ऐसा क्यों किया? जो जुर्म आपने किया ही नहीं है, आपने उसे एक्सेप्ट क्यों कर लिया?
मेरे बूढ़े माँ बाप दिन रात इधर उधर धक्के खा रहे हैं ताकि वो मुझे बेकसूर साबित कर सके, और वो भी उस औरत के लिए। उस औरत के लिए मैं अपने माँ बाप को टॉर्चर नहीं कर सकता। नंदिनी, मैंने एक चीज तो समझ ली है, रावल से केस जीतना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं हार मानता हूँ। नंदिनी, थैंक यू सो मच, तुमने मुझ पर भरोसा किया, और मुझे अपने हाल पे छोड़ दो प्लीज। आपने भले ही हार मान ली हो, लेकिन मैं ये लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं देख सकती कि मेरे घर वाले नम्रता बहन के झूठ को सच समझ के एक बेकसूर आदमी को सजा दिला दे। मैं अपने घर वालों के हाथों ये पाप नहीं होने दूंगी, फिर चाहे सच साबित करने का काम मुझे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। थैंक गॉड ये आतिश का किस्सा खत्म हो गया। कैसी थी ना हमारी नम्रता, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, और अब देखो उसे। दिस इज व्हाट अ बैड मैरिज कैन डू, रूइन योर लाइफ। खैर, मेरी नम्रता बहुत स्ट्रांग है, वो फिर से शुरू करेगी, इसलिए मैंने गणेश जी को लाने का फैसला लिया है। आज गणेश जी को ले आएंगे, कल स्थापना कर देंगे। भाभी एक बात कहूं, पता नहीं क्यों त्योहार मनाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। एक तरफ हमारी फैमिली 2 हिस्सों में बट रही है और दूसरी तरफ ये त्योहार 2 हिस्सों में नहीं बटी है पारुल। नम्रता इस घर की बेटी है, जो भी उसके खिलाफ खड़ा रहेगा वो खुद को अकेला पाएगा। नंदिनी, नंदिनी कहाँ है? गई होगी अपने सच को साबित करने के लिए। देखो, हमारे लिए आतिश का चैप्टर क्लोज हो चुका है, एंड आई एम डैम श्योर कि वो उसी बात के पीछे पड़ी होगी। डैड, नंदिनी को हमारे घर की जरा से भी चिंता होगी तो वो इस किस्से को यहीं खत्म करेगी, आगे नहीं बढ़ाएगी। मैम प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मैम मैं नम्रता की भाभी हूँ, और एक बार आप बस मेरी हेल्प कर दीजिए। मैम, आप इतने महीनों से नम्रता बहन की पड़ोसी रही है, आपने कभी भी उनके घर से लड़ाई की आवाज या फिर मारपीट की आवाज सुनी? आतिश भाई जेल में, और एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहे हैं तो जो शायद उन्होंने किया भी नहीं है। आपकी एक हेल्प एक मासूम को सजा दिलाने से बचा सकती है। मैम, हमने कभी उनके घर से कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, लेकिन पेपर में पढ़ा था अपने बीवी को मारता था। ऐसे आदमी को सजा से बचाने के लिए क्यों कोशिश कर रही हैं आप? आंटी प्लीज मेरी आंटी मदद तो कीजिए। आंटी, यहाँ तो आतिश भाई का कोई भी नेबर उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं भी गिव अप नहीं करूंगी। नंदिनी कहाँ चली गई है? फोन भी नहीं उठा रही। क्या नाम बताया आपने पेशेंट का? अब वो नम्रता रावल या नम्रता देसाई के नाम से होंगे। वो इंजरी की ट्रीटमेंट करने आए थे, राइट? जी। जस्ट मोमेंट। बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने वाली, अब घर वालों के सामने मुंह खोलने की भी औकात नहीं रहेगी इस नंदिनी की। सर, ये रिपोर्ट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी ननद ने इसी हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट्स बनाई हैं, और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर वो अपने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा इल्जाम लगा रही है। और सर, मुझे लगता है कि उनके हस्बैंड बेकसूर हैं, इसलिए आप प्लीज मेरी। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में झूठे रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं? नहीं सर, देखिए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैम प्लीज, हमारी पॉलिसी है, हम पेशेंट्स के अलावा किसी को रिपोर्ट्स नहीं देते। तो आप प्लीज नम्रता जी को आने के लिए कहिए और वो खुद रिपोर्ट्स लेके जाइए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।